सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं हूं संदेव कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं समस्या और समाधान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज कोई ना कोई चर्चा हम यहाँ पर करते हैं आपके लिए, उसमें भी बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान मिल सके, ये प्रयोजन है हमारा। यहाँ पर कोई ना कोई विषय यहाँ पर लेके आते हैं और बात चल रही थी हमारी वास्तु के बारे में और हम बात कर रहे थे संबंधों के बारे में। देखिए, आज भी मैं कई बार कई जगह विजिट करने जाता हूँ लोगों के घर में वास्तु के लिए, तो उसमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब की जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, फिर वास्तु चेंज करके क्या होगा या इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारे जीवन में। अभी मैं किसी के यहाँ विजिट करके आया हूँ, तो 1-2 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पर एक महिला मुझसे पूछ रही थी कि इससे क्या होगा साहब, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो किस्मत में लिखा है अगर वो तो होना ही है, तो फिर हम लोग रोज सुबह तैयार होकर अपने अपने काम पर क्यों चले जाते हैं। अगर किस्मत में लिखा है कि शाम तक हमने 1000 रुपए कमाने, तो कोई घर ही दे जाएगा हमें। लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो होना ही है ऐसा निश्चित नहीं है। हमें विवेक दिया है प्रभु ने कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कर्म करें, उसके बाद जो फल है वो हमें मिलते हैं। और फल मिलने का भी एक तरीका है। मैंने कई बार इस मंच के माध्यम से बहुत विस्तार से इस बात की भी चर्चा की है कि हमारे पूर्वार्ध में किए गए कर्म, जो हमने पहले कर्म किए हैं, उसका 66% फल उसका मिलता है और आज के कर्म का 33% फल मिलता है, और मिलके हमें आज 100% फल मिलता है। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका भी 33% आज मिल गया, 66% उसमें से जो बचा है वो हो जाता है जमा और वो आगे जाके हमें मिलता है। तो कर्म करना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, हम बेहतर खाना खाते हैं, बेहतर भोजन लेते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके, ये हम जानते हैं। अगर किस्मत में स्वस्थ रहना लिखा होगा तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, प्रयोजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने घर को व्यवस्थित करना, जो हम ऊर्जाओं के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से अगर हम अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, इसको कहेंगे हम वास्तु। माना कि आपका जो बेडरूम है अगर वो गलत जगह है, अगर हम उसको शिफ्ट करके ठीक जगह ले आते हैं, उसके बाद आपके जीवन में उन्नति हो रही है, तो साहब इसमें हर्ज क्या है। या आपका बेडरूम ठीक जगह है और आपने जो है अपना जो बेड का सिरहाना है अगर वो ठीक जगह नहीं आपने रखा हुआ है और उसके कारण आपको कुछ परेशानियां हैं जीवन में, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप ठीक से, आपकी कमाई ठीक से नहीं हो रही है, धन आप नहीं जुटा पा रहे, और कोई वास्तुशास्त्री आपको बता देंगे साहब अपने पलंग को घुमा लीजिए, सिरहाना इस तरफ कर लीजिए, और उसके बाद आपके जीवन में उन्नति होने लगती है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अब किसी न किसी डायरेक्शन में तो सो ही रहे हैं साहब, या हमारे घर की जो वस्तुएं वो किसी न किसी जोन में, किसी न किसी दिशा में तो रखी है हमने। अगर हम उसको ठीक जोन में रख लेते हैं, ठीक दिशा में रख लेते हैं, और उसके बाद हमारा जीवन अगर बेहतर हो रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है। देखिए, वास्तु पूरा एक विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष खोज करने के बाद, शोध करने के बाद, कई बार इसके प्रयोग करने के बाद कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। अगर उन नियमों को हम भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, भारतीय परिवेश के हिसाब से अपने घर पर लागू करते हैं, अपनी दुकान, कार्यालय इत्यादि जो कुछ भी है वहां पर अगर लागू करते हैं, तो उसके बाद चीजें जो हैं वो व्यवस्थित हो जाती हैं और हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं या अपने जीवन को सुचारू ढंग से जी सकते हैं। आपने देखा आज की लाइफ कितनी अस्त व्यस्त है, भाग दौड़ भरा जीवन है, उसके बावजूद भी लोग खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कर रखी हैं, जगह की कमी के कारण या अज्ञानता के कारण, या हम कहते हैं कि नहीं साहब हम सब कुछ जानते हैं साहब, हमें किसी सलाह की जरूरत नहीं है, हमें किसी वास्तुशास्त्र की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही सब ठीक कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, परेशानियों में गिर जाएंगे आप। अगर वास्तु को फॉलो कर लेते हैं, बहुत आसान, बहुत सरल नियम है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ सब जगह तोड़ फोड़ ही करनी है। अगर आप शुरू से प्लॉट चयन करके उसमें भवन बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो बहुत अच्छा भवन आपका बन सकता है और उस भवन में रह के आपको सुख, शांति और समृद्धि तीनों प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही, मुझे आप इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।